हेलो एवरीवन। नाउ दिस वीडियो विल बी अबाउट कि हमारा बच्चा खुद से स्पॉन्टेनियसली क्यों नहीं बोलता है। जैसे बच्चे को कुछ चाहिए तो बच्चे ने बोला, मम्मा के पास आया, मम्मा ने पूछा क्या चाहिए तो बच्चा बोलेगा पानी। यह बच्चा अगर नेक्स्ट फ्रेज लेवल पे है तो बोलेगा पानी दे दो। बच्चा अगर सेंटेंस लेवल पे है तो बोलेगा मुझे पानी चाहिए। अगर उससे भी थोड़े ज़्यादा एडवांस लेवल पे है तो बच्चा बोलेगा पानी पीना है मम्मा, पानी दे दो। लेकिन बच्चा खुद से क्यों नहीं बोलता है? तो उसका रीजन ये है ना कि कहीं ना कहीं हमने एक इनकरेक्ट कम्युनिकेशन हैबिट डेवलप कर दी है, विच इज लाइक व्हेन वी आस्क यू हैव टू टॉक, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू इज कीप द चाइल्ड अवे फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन। ये शुरू से हमने प्रैक्टिस नहीं कराई सिंस स्टार्टिंग, बिकॉज चाइल्ड वाज डिले। परहैप्स इज द रीजन दैट वी डेवलप द हैबिट कि हम पूछेंगे तो बच्चा बता देगा। इसमें करना क्या होता है कि आपको बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी होती है, लाइक यू बिहेव लाइक यू आर नॉट लिसनिंग, और यू बिहेव लाइक यू आर बिजी समवेयर पैरेलली, और यू बिहेव लाइक यू आर इनअटेंटिव टू द चाइल्ड। तो इसमें क्या होता है ना कि आप बोलोगे कि अगर हम ऐसे बिहेवियर्स बच्चे के साथ करेंगे तो बच्चा थोड़ा कम बोलेगा, दैट इज ट्रू। बट अगर बच्चे के पास शब्द है और आपने अगर क्राइसिस क्रिएट की तो दैट इज अ गारंटी दैट चाइल्ड विल कम अप। हर बच्चा अपने लेवल पे ट्राई करेगा। अगेन उसकी प्रेडिक्विजिट ये है कि बच्चा तो खुद से काम नहीं कर सकता। तो फिगर आउट कि हम क्या क्या नहीं कर सकता है बच्चा, और उस सिचुएशन में जब बच्चे को हमारी ज़रूरत हो तो हम उसे थोड़ा सा मैनुपुलेट करके करवाने की कोशिश करें। ये हो गया बहुत ही इनफॉर्मल तरीका करने का। फॉर्मल तरीके में आप टर्न टेकिंग गेम कर सकते हो। उसमें क्या होता है, रेपिटेटिव इंस्ट्रक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देर आर 4 पीपल सिटिंग इन सर्कल और स्क्वायर शेप। तो बच्चे को बोल रहे हैं कि आपकी टर्न है, या आपने बोला मेरी टर्न, दूसरे ने बोला मेरी टर्न। फिर बच्चे की टर्न आई तो क्योंकि उसने सुना तो उसे सिर्फ इतना ही रिपीट करना है, मेरी टर्न। या फिर है कि आपने कलर्स की कोई एक्टिविटी की कि मैं तो रेड लगाऊंगा, दूसरे ने बोला मैं तो ग्रीन लगाऊंगा, तीसरे ने बोला मैं तो येलो लगाऊंगा, बच्चे के पास ब्लू है। तो बच्चे के पास को पता है ये ब्लू है, तो उसे क्या करना है, बस एक फ्रेज रिपीट करना है। लेकिन हम उसको कह नहीं रहे फ्रेज रिपीट करने के लिए, हम उसको इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हारी टर्न है, तुम भी बोलो, बट मेक श्योर दैट चाइल्ड से इट वर्बली। दैट इज फर्स्ट फॉर्मल वे। सेकेंड फॉर्मल वे इज पिक्चर। पिक्चर्स आर अ वेरी बेसिक थिंग, क्योंकि पिक्चर से बच्चे सबसे पहले लर्न करते हैं। अगर आपने देखी होगी कि नाउ डेज दैट अर्ली स्टिमुलेशन की जो नई ट्रेंड आई है, उसमें बच्चे को क्या करते हैं, लाइक जैसे बोलते हैं कि बच्चे को जीनियस बनाने की एक जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो प्लेटफॉर्म आए हैं, तो बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं। तो ब्रेन फर्स्ट मेमोरी और द फर्स्ट स्किल ब्रेन गेट्स इज फोटोजेनिक मेमोरी। तो उस वजह से बच्चे की मेमोरी में कुछ वर्ड्स होते हैं विच इज विजुअल, एंड व्हाट यू डू इज ग्रेजुअली यू टेक इट आउट। जैसे आपने दिखाया, आपको बताना है दिस इज एंड स्टॉप, बच्चा बोलेगा एप्पल, दिस इज। तो अभी क्या हुआ कि फिर से आपने बच्चे को प्रॉम्प्ट दिया, धीरे धीरे करके आप अपने प्रॉम्प्ट फेड करते जाओ और पिक्चर दिखाते जाओ। दैट इज अनदर वे, अगर बच्चा बहुत ही शुरू के लेवल पे। देन कम्स प्रिटेंड प्ले। सो व्हाट वी डू इन प्रिटेंड प्ले कि हम कुछ एनिमल्स ले सकते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स ले सकते हैं। जैसे उसको बहुत सारे फ्रूट्स, कट फ्रूट्स आते हैं या टॉय फ्रूट्स आते हैं, ले लिए कि टेडी बियर खाओ, डॉग खाओ, और तीसरे को छोड़ दो कि एलिफेंट है तो बच्चा खुद से बोलेगा एलिफेंट खाओ, फिर एक दो प्रॉम्प्ट कर दो, फिर छोड़ दो। ऐसे करके आपने रिपीट ही कराया लेकिन डायरेक्टली रिपीट नहीं कराया। तो बच्चे को पता चला कि उस कंटेक्स्ट में मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ। ये सब हो गया फॉर्मल तरीके सिखाने के। अब हो गई तरीका कि हम फंक्शनल कैसे करें उसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम बच्चे को सिखा लेते हैं लेकिन फंक्शनल नहीं कर पाते हैं। तो उसका तरीका है कि फिर आपको उस चीज को रियल वर्ल्ड में करना पड़ेगा। चलो मैं बिस्किट देती हूँ, पापा आप बिस्किट ले लो, मम्मा आप बिस्किट ले लो, भैया आप ले लो, दीदी आप ले लो। आपकी टर्न है चिप्स देने की, तो उसे सिर्फ इतना ही कहना है, चिप्स ले लो, आप चिप्स ले लो, आप चिप्स, सेम फ्रेज बच्चे को रिपीट करना है, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू डू दैट। एंड स्पॉन्टिनिटी के लिए वी हैव टू स्टेप बैक। हमें कम्युनिकेशन में थोड़ा बैक सीट पे रहना पड़ेगा, तभी बच्चा स्पॉन्टेनियस होगा। बिकॉज चाइल्ड हैज बीन डिलेड, तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि ये बोलता नहीं है तो किसी तरह इसको बोल बोल के बुलवाओ। और उस बोलने के चक्कर में हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि बच्चे के पास शब्द है तो भी स्पॉन्टिनिटी नहीं आती। तो यू हैव टू बी अ बिट पैसिव इन कम्युनिकेशन when you have to develop the spontaneity in the communication. Then comes कि
ट्राई टू डू अ मोड ऑफ नरेशन टू द चाइल्ड। बेसिक नरेशन, हम कार में जा रहे हैं, अरे ऑटो आ गई, अरे देखो बस आ गई, एंड इट डज नॉट हैव टू कि बच्चा लिसन करेगा। हम क्या करते हैं, अगर हमने सुनाया तो हमें वापस इंफॉर्मेशन चाहिए। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ट्राई डूइंग कि हमने तुम्हें बताया, इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू से यू कैन से, इफ यू डोंट वांट टू से यू कैन नॉट से। सो बेसिकली हमें बच्चे का इन्फॉर्मेंट बनना पड़ेगा। हमें बच्चे से हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछना, हमेशा एक स्टेप अहेड उसे कम्युनिकेशन में इंटेंट, ओवर इंटेंट नहीं दिखानी है, हमें उसे थोड़ा सा पॉज देना है, और ग्रेजुअली यू डू इट एंड जस्ट ट्राई दैट इफ इट हेल्प्स, कि हम बच्चे की स्पॉन्टिनिटी कैसे अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।